मैं हूं शामोन और आप देख रहे हैं एच स्पोर्ट्स। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज आई हैं, बल्कि बिग न्यूज आई है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, जिन्होंने मुझे भी चौंका दिया है। इसको लेकर मैं भी थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ हूं कि क्या वाकई ही ऐसा होना चाहिए था, क्या वाकई ही ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो इसको सुनकर थोड़ा सा शॉक भी हुआ हूं, हैरान भी हुआ हूं। बाय द वे, आपके ख्याल से क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है उसमें से बड़े बड़े नामों को बाहर निकाल दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े बड़े नामों को बाहर निकाल दिया गया है, और इतने बड़े बड़े नाम शायद उनके बगैर तो क्रिकेट देखने का, पाकिस्तान क्रिकेट देखने का मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्योंकि ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो चाहते हैं कि देखना पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों को, और जितने भी उनके फैंस हैं उन सब के लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये क्यों है, आखिर ऐसा मोहसिन नकवी साहब ने क्यों किया है, ऐसा पाकिस्तान चीफ सेलेक्टर्स ने क्यों किया है, ऐसा पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने क्यों किया है, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है क्रिकेट की उसने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, किस वजह से ये जो है वो अमल किया गया और इसका कितना फायदा होने वाला है, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे मैं अपने एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, और जो रियल अपडेट्स है, ऑथेंटिक न्यूज है, जो अपडेट्स है वो भी आपके सामने रखूंगा कि क्यों ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है। और आपने ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आपके ख्याल से ये ठीक किया है या गलत किया है, क्योंकि ये सारी चीजें तो साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन अब जबकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 बिल्कुल सर पे है, यानी कि बिल्कुल करीब है, उसका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, मैचेस वेन्यूज अनाउंस हो चुके हैं, लेटेस्ट अपडेट्स चैंपियन ट्रॉफी की आ रही है, इवन के उसके स्क्वाड के हवाले से अपडेट्स आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड कब अनाउंस होने जा रहा है, कहां अनाउंस होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। ये सारी चीजें जब आ रही हैं तो पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज है, जो पाकिस्तान की अगली सीरीज पाकिस्तान खेलने जा रहा है वेस्ट इंडीज के साथ, पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि उसमें प्लेयर्स को खिलाकर प्रैक्टिस करवाए, उनकी जो है वो काफी ज्यादा उनको जो पता चले कि हमने कैसे खेलना है, क्योंकि एशिया के अंदर ही है, पाकिस्तान के अंदर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, सो पाकिस्तान की जो कंडीशंस है उस हवाले से उनको पता चले। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान की इस टीम से बाहर कर दिए गए हैं। ये लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज है, और स्पेशली रिकी पॉन्टिंग जो है उन्होंने इसके ऊपर जो रिएक्शंस दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की टीम को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये चीजें सामने आई हैं कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जा रहा है, तो फिर वर्ल्ड मीडिया के रिएक्शंस इसके ऊपर आना स्टार्ट हो गए। इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन पाकिस्तान बिग प्लेयर्स आउट ऑफ नेक्स्ट सीरीज वर्सेस वेस्ट इंडीज, आउट ऑफ नेक्स्ट सीरीज जो पाकिस्तान की अगली सीरीज आ रही है उसमें से इनको क्यों निकाला जा रहा है, उसके ऊपर इंडियन मीडिया के रिएक्शंस, वर्ल्ड मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं, दुनिया मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब अगली सीरीज जो है वो 17 जनवरी से खेलनी है, क्योंकि पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया है, फिर जिम्बाब्वे में, फिर साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीती, जिम्बाब्वे में टी20 और ओडीआई सीरीज जीती, फिर साउथ अफ्रीका में जाकर टी20 सीरीज हार गया, ओडीआई सीरीज जीत गया, और फिर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ पाकिस्तान की टीम को। सो देखना यह है, वहां पर पाकिस्तान को जो लॉस भी हुआ, एक साइम अयूब का बहुत बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान को, क्योंकि साइम अयूब बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहे थे, उनकी इंजरी हुई, उनकी लेटेस्ट अपडेट्स भी आ रही हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को वहां पर जो लॉस हुआ, और पाकिस्तान की टीम अभी कल ही जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स जो पाकिस्तान में पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहुंचते ही अब आगे सिर्फ 4-5 दिन का गैप, और पाकिस्तान को अगली सीरीज खेलनी है जो कि वेस्ट इंडीज के साथ है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इस सीरीज को पोस्टपोन करना चाह रहे थे, यानी रीशेड्यूल करना चाह रहे थे कि अभी इसको रोक दिया जाए और आगे चल के दोबारा इसको खिला लिया जाए। वो करना क्यों चाह रहे थे, कह रहे थे कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो थक गए हैं और उनको रेस्ट चाहिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल सर पे है। सो जब ये मोहसिन नकवी साहब ने डिमांड की, तो फिर जो आला है मतलब आईसीसी के, उन्होंने इसको ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, सो हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, सो आपको ये सीरीज खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सीरीज है अब की पाकिस्तान के लिए किसी काम की नहीं है। इट मींस काम की इसलिए कह रहा हूं, यानी कि गलत वे में नहीं कह रहा, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो है उससे पाकिस्तान फाइनल से बाहर हो चुका हुआ है। आपको पता है कि इंडिया की टीम जो है वो भी बाहर होगी, पाकिस्तान भी बाहर होगी। अब जो क्वालिफाई किया है इस के अंदर, वो एक तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, एक साउथ अफ्रीका ने किया है। ये दो टीमें जो है इन्होंने क्वालिफाई कर लिया हुआ है,
और यही फाइनल खेलेंगे WTC का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो यही खेलेंगे। सो पाकिस्तान के लिए अब ये सीरीज पाकिस्तान जीते या हारे इससे पाकिस्तान को कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो खेल नहीं सकता। सो इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने यह प्लान किया कि सीरीज को अगर रीशेड्यूल कर दिया जाए, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए वक्ती तौर के लिए, तो ऐसा हो सकता है। तो इस चीज के जो है वो इनकार कर दिया गया, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और इसका एक प्री प्लान है और उसी के मुताबिक चलेगी। सो अब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम है, फिर मोहसिन नकवी साहब ने उनको रेस्ट देने के लिए इस सीरीज से बाहर कर दिया। पहला नाम तो भाई बाबर आजम, मतलब दुनिया क्रिकेट के किंग बाबर आजम आपको ये टेस्ट सीरीज खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये बिग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। अब ये सही है, मतलब ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बाबर आजम इस टेस्ट सीरीज में बाहर हो रहे हैं, बाबर आजम आउट नेक्स्ट सीरीज, ये बड़ी खबर है। फिर दूसरा नाम मोहम्मद रिजवान को भी इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है। जी हां, क्यों बाहर किया गया है? रेस्ट देने के लिए आगे, क्योंकि आगे ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान को 8 फरवरी से स्टार्ट करनी है। मोहम्मद रिजवान को भी इस टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है, ये लेटेस्ट अपडेट है। ये दोनों नाम बाहर हो चुके हैं, लेकिन तीसरा नाम शाहीन शाह अफरीदी को भी इस टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है। ये 3 नाम इस मैचेस में वर्सेस वेस्ट इंडीज आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन नसीम शाह का नाम भी इस सीरीज में नहीं है। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, चौथा खिलाड़ी नसीम शाह है जिसको इस टेस्ट सीरीज में नहीं रखा जा रहा। और यहां पर बात खत्म नहीं होती है, अभी आप थोड़ा सा आगे चले तो हारिस रऊफ भी इस सीरीज में नहीं है। 5 बिग प्लेयर्स आउट पाकिस्तान नेक्स्ट सीरीज, ये बड़ी खबर है, ये लेटेस्ट अपडेट है जिसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग के भी रिएक्शंस आए हैं, पाकिस्तान मीडिया के भी, इंडियन मीडिया के भी, वर्ल्ड मीडिया के भी। बाय द वे, आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन यहां पर एक और चीज भी सामने आ रही है, यहां पर जो है आपके सामने आ रहा है कि यहां पर जो पाकिस्तान के नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, आगा सुलेमान, उनको भी इस टेस्ट सीरीज में नहीं खिलाया जा रहा, उनको भी रेस्ट दी जा रही है। अल्लाह, मेरा ख्याल है कि आगा सुलेमान को रेस्ट देना बनता नहीं था, लेकिन 6 खिलाड़ी पाकिस्तान इस सीरीज में नहीं खिला रहा, जिसमें से 3 फास्ट बॉलर्स हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम 2 बल्लेबाज, और फिर ये आगा सुलेमान जो है उनको नहीं खिलाया जा रहा। साइम अयूब वैसे इंजरी की वजह से नहीं है खेल रहे। सो ये लेटेस्ट अपडेट है। इसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को इस सीरीज में अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान को जो है अपने प्लेयर्स को खिलाकर उनकी जो है प्रैक्टिस उसको करवाना चाहिए था, उनको फॉर्म में आना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम का फॉर्म में जिस तरह से वो आ रहे थे और ये सीरीज खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके ऊपर रिकी पॉन्टिंग के लिए ये वाले रिएक्शंस आ रहे हैं। फिर आपके सामने जिस तरह से माइकल वॉन है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं बाबर आजम को, और उनका भी कहना है कि बाबर आजम को ये सीरीज खिलानी चाहिए थी, क्योंकि बाबर आजम जिस तरीके से फॉर्म में वापस आ रहे थे, अगर वो ये सीरीज खेल के एक आध सेंचुरी लगाते, क्योंकि एशिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये सीरीज है, चैंपियन ट्रॉफी जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर है, और अगर बाबर आजम की एक आध सेंचुरी सामने आ जाती तो ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए, बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहता। आपके ख्याल से क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, पाकिस्तान मैनेजमेंट ने ये ठीक किया है, गलत किया है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के जो 6 प्लेयर्स हैं, बिग 6 प्लेयर्स आउट ऑफ नेक्स्ट पाकिस्तान सीरीज वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये लेटेस्ट अपडेट्स है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।